हेलो। स्वागत है आपका अपने चैनल बायोलॉजी प्लेलिस्ट में। तो हम लोगों ने जो सीरीज़ शुरू की है उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और कल हमने उसमें आई थिंक oogenesis की क्रिया को ख़त्म कर लिया था, और उसके बाद लास्ट लेक्चर हम लोगों का जो था उसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और स्ट्रक्चर ऑफ ओवम दोनों ख़त्म कर लिया गया था। तो आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेल बॉडी में स्पर्म बन गया है और फीमेल बॉडी में ओवम बन गया है। तो जब स्पर्म और ओवम दोनों बन चुके हैं तो अगला प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग आज उसके आगे बढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के प्रोसेस में। तो चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की पहली हेडिंग क्या रहेगी? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में होता क्या है, मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जो बनाते हैं, जो सेल बनता है उसको कहते हैं जाइगोट। तो कह रहा है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने या फ्यूज होने के आपस में प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब कह रहा है ये प्रोसेस होता कैसे है उसके बारे में हम लोग सुने। तो कह रहा है कि मेल बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं हम लोग क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके कारण क्या बनता है? स्पर्म। और ये स्पर्म मेल बॉडी से निकलकर फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग कोइटस या सेक्स के दौरान, और उसके जाने की प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। या नहीं, स्पर्मिएशन नहीं बोलते, सॉरी, ये कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। स्पर्मिएशन तो ये सेरोटोनिन सेल की तरफ जाता है गति करते हुए पोषण और न्यूट्रिशन के लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन कहते हैं। तो जब मेल के बॉडी से सेक्स के दौरान स्पर्म निकल कर कहाँ जाता है? फीमेल के यूट्रस में, तो उसके जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। दूसरी चीज, जब भी इंसेमिनेशन की क्रिया होगी तो मेल की बॉडी से क्या निकलेगा? सीमेन, और इसमें होगा क्या? स्पर्म और एक चिपचिपा तरल पदार्थ, लिक्विड। दूसरी चीज, फीमेल के बॉडी में जो प्रोसेस होगा उसे कहोगे oogenesis, जिसके कारण क्या बनेगा? ओवम। और ये ओवम 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक हार्मोन रिलीज होगा जिसको बोलोगे LH हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कहाँ से? ओवरी से, जिसके कारण ओवरी से ओवम निकल कर कहाँ चला जाता है? फैलोपियन ट्यूब में, और उसके जाने की क्रिया को क्या कहते हो? ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग। तो दो चीजें हैं। एक तो कह रहा है कि मेल के बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया हुई तो क्या बना? स्पर्म, और स्पर्म मेल की बॉडी से निकलकर फीमेल के यूट्रस में जा रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कह रहे हो? इंसेमिनेशन। उस टाइम पर क्या रहा है उसे क्या कहते हैं? सीमेन, जिसमें स्पर्म होगा और साथ ही कह रहा है कि एक लिक्विड होगा, चिपचिपा तरल पदार्थ, जिसे सीमेन कहते हैं। तो जो सेमिनल वेजाइकल से सिक्रेट होता था। मेल सेक्स ऑर्गन जब पढ़ोगे तो उसमें हम लोगों ने इसको पढ़ा है। दूसरे प्रोसेस में कह रहा है कि फीमेल है और फीमेल के बॉडी में एक प्रोसेस होगा, मतलब ओवरी में, उस प्रोसेस को कहोगे oogenesis, जिसके कारण उसके ओवम का फॉर्मेशन होगा ओवरी में, और वो ओवम जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ओवरी से LH हार्मोन स्रावित होने के कारण कहाँ चला जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में, और ओवम को ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करने की क्रिया को क्या कहोगे? ओवुलेशन। मेल के बॉडी में हो गया इंसेमिनेशन, फीमेल के बॉडी में हो गया ओवुलेशन।
ओवुलेशन के प्रोसेस में ओवरी से ओवम निकलकर फैलोपियन ट्यूब में गया है, और इंसेमिनेशन के प्रोसेस में मेल के बॉडी से कोइटस या सेक्स के समय स्पर्म निकलकर कहाँ आया है, फीमेल के यूट्रस में, और वो भी आएगा कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। तो दोनों में स्पर्म और ओवम आपस में मिलेंगे, मिलने के प्रोसेस को कहोगे फर्टिलाइजेशन। अब कह रहा है इसको थोड़ा सा ग्राफिकली हम लोग देखें तो मान लो ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसमें कह रहा है ये हो गया लिगामेंट। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन से मतलब यूट्रस से ओवरी, इसको क्या बोलोगे, ओवरी, जिसकी सहायता से जुड़ा होता है, मतलब ओवरी यूट्रस से जिसकी सहायता से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हो, लिगामेंट। ओवरी में ही कौन सी क्रिया हो रहा था, ओवोजेनेसिस, जिसके कारण क्या बन रहा है, ओवम। तो ओवम के बनने की, ओवरी में कौन सी क्रिया, ओवोजेनेसिस, जिसके कारण क्या बन रहा है, ओवम। और ओवम का फॉर्मेशन जिस सेल से होता है उसको कहते हो ओवोगोनियम। तो ओवोजेनेसिस की क्रिया में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, यहाँ पे पाया जाता है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद ग्रेफियन फॉलिकल, जिससे बनते हैं इमेच्योर ओवम, जिसके चारों तरफ पाए जाते हैं क्या, ग्रैनुलोसा सेल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ओवरी से ही क्या रिलीज होना है, LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसके कारण ओवरी से ओवम निकलकर कहाँ चला आया, फैलोपियन ट्यूब में। और एक्चुअल में ये ओवम नहीं होता है, हम लोग पहले ही पढ़े थे कब, ओवोजेनेसिस की क्रिया में। ये होता क्या है, सेकेंडरी oocytes होता है, जो मियोसिस सेल डिवीजन के सेकेंड स्टेज में स्टॉप होता है, रुका होता है, मतलब वो अभी इमेच्योर है, पूरी तरीके से ओवम नहीं है। यहाँ आ गया तो कह रहा है सीधे सीधे जो ओवरी है वो फीमेल के यूट्रस से लिगामेंट की सहायता से जुड़ा होता है। ओवरी में ओवोजेनेसिस की क्रिया होती है जिससे ओवम बनता है, और ओवम का फॉर्मेशन ओवोगोनियम की कोशिका से होता है। दूसरी चीज़ कह रहा है कि ये जो ओवोगोनियम है ये कहाँ पाए जाते हैं, ओवरी में, जिससे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण होता है, जिससे सेकेंडरी oocytes बनते हैं, जिसको मैं ओवम अभी बोल रहा था। अब उसको क्या मानो, सेकेंडरी oocytes बनता है, जो करेक्ट चीज़ है। और यही 14th डे पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के LH हार्मोन रिलीज होने के कारण ओवरी से निकल कर कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। और इसी के जाने की क्रिया को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग। अब कह रहा है जब ये यहाँ से निकलकर यहाँ जा रहा है, मतलब कह रहा है ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में जा रहा है, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फिम्ब्री। और यही ओवम को कैप्चर करने का काम करते हैं। फिम्ब्री के बाद जो स्ट्रक्चर आता है, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं हम लोग इनफंडीबुलम। और उसके बाद ये जो थोड़ा सा फूला हुआ हिस्सा है इसको कहते हैं एम्पुला। तो ये यहां से निकलकर कहाँ चला आएगा, यहाँ पर एम्पुला वाले हिस्से में। और इसके चारों तरफ जो ये हिस्से हैं इसको क्या कह रहे हो, ग्रैनुलोसा सेल। ग्रैनुलोसा सेल। अब ग्रैनुलोसा सेल से क्या बनता है, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम। और ये चलकर आ जाएगा कहां पर, यूट्रस में। यूट्रस के UTR होगा, यूट्रस में। और इससे एक हार्मोन रिलीज होगा जिसे कहोगे प्रोजेस्टेरॉन, और दूसरा रिलीज होगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किसको मेंटेन करेगा, ओवोजेनेसिस की क्रिया को, जबकि प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करेगा आगे चलकर प्रेगनेंसी में। अब होगा क्या, इसी समय कोइटस के समय, सेक्स के दौरान फीमेल के सर्विक्स, वेजाइना, यूट्रस से होता हुआ क्या पहुंचेगा, स्पर्म। कितने,
200 से 300 मिलियन, जो 60 और 40% के रेशियो में विभाजित होंगे। तो ये स्पर्म यक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, क्योंकि मेल में एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और फीमेल में केवल क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम। तो ओवम हमेशा क्या होगा, एक्स। तो यही स्पर्म और ओवम जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। और एक्चुअल में अगर पूछे फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है, तो वो होता है एम्पुला में, एक्चुअल में। पर कहीं कहीं बुक में लिखा है एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। क्या यार, आज इतनी स्पेलिंग क्यों मिस हो रही है। देखो, कह रहा है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्बरी, हथेली नुमा संरचना इनफंडिबुलम, थोड़ा सा फूला हुआ संरचना एम्पुला, और ये जो नैरो पतला स्ट्रक्चर है, इस पतले स्ट्रक्चर को ही हम लोग कहते हैं क्या, इस्थमस। और इस्थमस वाले हिस्से में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जब भी होगा कहाँ होगा, एम्पुला वाले हिस्से में ही, या एम्पुला और इस्थमस दोनों आपस में जहाँ मिलते हैं उस हिस्से में, वहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट। अब एक स्ट्रक्चर ही हो गया, इसको थोड़ी देर ऐसे रहने दो, हम दूसरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। होगा क्या, मान लो ये ही स्ट्रक्चर था ऐसे, यहाँ है ओवरी, थोड़ा सा इसको नीचे बना लो ऐसे, ये हो गया ओवरी। यहाँ पर एम्पुला वाले हिस्से में क्या है, ओवम हो गया, और ये कैसा है, सेकेंडरी oocytes। सेकेंडरी इसे क्या बोलो, oocytes। बाकी ग्रेनुलोसा सेल वगैरह सेल कहाँ चले आए, यूट्रस में, और क्या रिलीज कर रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। और इसी से क्या मिला, स्पर्म। तो दोनों आपस में फ्यूज होंगे, तो फ्यूज होने के बाद जो पहला सेल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, जाइगोट। अभी ये कैसे फ्यूज हो रहा है हम उसको अभी थोड़ी देर बाद बता रहे हैं। अभी इतना समझो कि स्पर्म और ओवम एम्पुला वाले हिस्से में मिले और क्या बना लिए, जाइगोट। जैसे ही जाइगोट बना, ये चल देगा अब कहाँ आने के लिए, यूट्रस में आने के लिए। लेकिन यूट्रस में आने से पहले उसमें क्या होने लगेगा, डिवीज़न। तो डिवीज़न होते टाइम पर कह रहा है यूट्रस में 3 लेयर पाए जाते हैं। बाहर वाले लेयर को कहते हो पेरीमेट्रियम। पेरी मतलब होता है किनारा, मेट्रियम मतलब होता है यूट्रस या गर्भाशय। तो गर्भाशय के किनारे वाले लेयर को बोलोगे पेरीमेट्रियम। बीच वाले लेयर को कहोगे मायोमेट्रियम। मेट्रियम का मतलब फिर से है गर्भाशय, और मायो का मतलब होता है मसल्स। तो मांसपेशियों वाला जो लेयर है उसे कहोगे हम लोग मायोमेट्रियम। और अंदर की तरफ जो है उसे कहोगे इंडोमेट्रियम। इंडो मतलब अंदर और मेट्रियम मतलब गर्भाशय। तो गर्भाशय के अंदर वाले लेयर को कहोगे इंडोमेट्रियम। अब ये जो जाइगोट है ये सिंगल सेल है। अब ये डिवाइड होगा किसमें, 1 से 2 में, 2 से डिवाइड होगा कितने में, 2 से 4 में, 4 से डिवाइड होगा कितने में, 8 में, और 8 से डिवाइड होगा किसमें, 16 में। मतलब अब कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, हमेशा 2 की इंक्रीज हो रही है, तो उससे क्या बोलोगे, माइटोटिक सेल डिवीजन। तो 1 से 2 सेल बनने में लगभग 12 से 24 घंटे लगते हैं, और 4 से 8, 16 तक आते आते, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल लग जाते हैं कितने घंटे, तो 72 घंटे लग जाते हैं। इतना मतलब 3 दिन। और यही 16 सेल स्टेज जो होता है, यहाँ आने के बाद यूट्रस में क्या रिलीज हो रहा था, प्रोजेस्टेरॉन। तो पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी, मतलब यही गर्भाशय के इंडोमेट्रियम वाले भाग से जाकर क्या होता है, जुड़ जाता है। और जुड़ने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। और जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा। उससे अब बोल सकते हो कि कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी कैरी कर चुकी है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग फिर से समझ रहे हैं। देखो, कह रहा है फर्टिलाइजेशन के समय फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का, मतलब स्पर्म और ओवम का, और उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जिसमें कह रहा है मेल के बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, जिससे स्पर्म बनता है, और ये स्पर्म मेल के
मतलब जेनाइटल ट्रैक से बाहर निकलकर फीमेल के यूट्रस में जाता है, तो इस क्रिया को कहते हैं इंसेमिनेशन। और वो होता क्या है, सीमेन, जिसमें होता है स्पर्म और कुछ लिक्विड वाला हिस्सा जो सेमिनल वेजाइकल में बनता है। फीमेल में ओजेंसिस की क्रिया होती है जिससे बनता है ओवम। ये कब होता है, ओवम बनता है फीमेल में प्यूबर्टी के समय, हालांकि बनना स्टार्ट होता है कब, जन्म से पहले ही। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे क्या रिलीज होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसके कारण ओवरी से ओवम निकल कर चला जाता है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, और जाने की क्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे है, कह रहा है ओवरी में ओवोगोनियम की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे प्राइमरी, सेकेंडरी और ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है, जिसके अंदर सेकेंडरी oocytes प्रेजेंट होता है। यह सेकेंडरी oocytes 14th डे पर क्या होता है, LH हार्मोन रिलीज होने के कारण कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में, जिसे कैप्चर करने का काम या पकड़ने का काम कौन करता है, फिम्बरी या अंगुलियों के समान जो संरचना है, और कहाँ जाता है, हथेलीनुमा संरचना में, जिसे क्या बोलोगे, इनफंडिबुलम। वहाँ से निकल कर आगे बढ़ेगा, कहाँ जाएगा, एम्पुला में, और ये फूली हुई संरचना है, जबकि एक नैरो पतली ट्यूब है, उसे क्या कहोगे, इस्थमस। तो दोनों एम्पुला और इस्थमस जहाँ आपस में मिलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। और इसी भाग में होता है फर्टिलाइजेशन, या एम्पुला वाले भाग में होता है। या टोटल यहाँ से यहाँ तक, इस्थमस से लेके फिम्बरी तक के प्रोसेस को ही मतलब स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। यहाँ से लेके यहाँ तक के स्ट्रक्चर को हम लोग कह रहे हैं फैलोपियन ट्यूब। इसी के अंदर होता है क्या, फर्टिलाइजेशन। इसमें होता क्या है, जैसे ही ओवरी से ओवम निकल कर कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले हिस्से में, सर्विक्स, वेजाइना, यूट्रस से होता हुआ क्या पहुँचेगा यहाँ, स्पर्म, और दोनों आपस में मिलेंगे उस सेकेंडरी oocyte से, और मिलने के बाद जो क्या होगा, संरचना बनेगी, उसे जायगोट बोलोगे। और जायगोट कब बनते हैं, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में। ये जायगोट अगले 12 से 24 घंटों में कितनी कोशिका विभाजित हो जाएगा, 2, और 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, मतलब 16 कोशिकाएं बनने में कितना समय लगेगा, 3 दिन और या 72 घंटे। और यही गर्भाशय की दीवार से आकर जुड़ेगा, तो जुड़ने की क्रिया को कहोगे इम्प्लांटेशन। तो टीवी पे जो ऐड आता है अनवांटेड 72, ये दवा है प्रेगनेंसी से बचने का। तो ये जो 72 है, इसी को क्या कहते हैं, 72 घंटे। और किससे रिलेटेड है, 3rd डे से, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो अगर सेक्स के दौरान फर्टिलाइजेशन हो भी जा रहा है, तो ये दवा का अगर सेवन किया जाए तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, क्योंकि 3 दिनों के अंदर अगर इसको हम खा ले रहे हैं तो ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, मतलब कुछ ऐसे हार्मोन को रिलीज होने से बंद कर देगा, मतलब प्रोजेस्टेरॉन को, जो इम्प्लांटेशन के लिए आवश्यक है। तो वो हार्मोन रिलीज नहीं होगा, तो इम्प्लांटेशन की क्रिया नहीं होगी, जिससे फीमेल प्रेगनेंसी से क्या होंगी, बच जाएंगी। अब 2 चीज़ें हम लोग फिर से समझेंगे। पहला हम लोग समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, और दूसरा हम लोग समझेंगे ये वाला स्टेज यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, बाकी देखते रहिए। देखो, चलो लगभग साफ ही हो गया है।